हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे लर्न स्फीयर। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और ये आज आपका हो सकता है ये अपना लास्ट क्लास हो इस टॉपिक का। तो इसमें हम लोग इस पे बात कर रहे थे कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, इस पे बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है एज अ केमिकल कॉमन सॉल्ट का यूज करके। तो हमने क्या देखा था समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे NaCl है, अपना कॉमन सॉल्ट है जिसे बोलते हैं। इसमें देखिए ये एक्वस है, क्या है एक्वस, और एक्वस NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ब्राइन के नाम से जानते हैं। और इसको जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस किए थे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस किए थे, मतलब इसमें जब करंट को पास किए थे तो NaCl जो है ये टूट कर जो है NaOH बना था, प्लस क्लोरीन बना था एज अ गैस, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से इवॉल्व हुआ था। इस पे हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, ये है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है बाय द एक्शन ऑफ what? Chlorine on dry slacked lime, ड्राई स्लैक्ड लाइम को किस नाम से जानते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, इसका केमिकल रिएक्शन समझिए कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसमें मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन को गैस को जब पास किया गया तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CaOCl2, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या बनेगा जी, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और ये ब्लीचिंग पाउडर का भाई यूज तो बहुत ज्यादा है, और भाई वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, यहाँ से वाटर पे बनेगा। और एक ये जो है केमिकल रिएक्शन और ठीक नहीं था, ठीक कर लीजिए। तो ये ब्लीचिंग पाउडर ये हमारा बनेगा। इसका यूज डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा है। तो कहाँ कहाँ इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यूजेस फॉर ब्लीचिंग, किसके लिए यूज होता है, ब्लीचिंग के लिए यूज होता है। कहाँ कहाँ पर, तो समझिएगा कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इन कॉटन को ब्लीच करने के लिए, एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पे यूज होता है। दूसरा वुड पल्प जो होता है ना, लकड़ी का वुड पल्प, इसमें यूज होता है क्या करने के लिए, इन कौन से फैक्ट्री में वुड पल्प कहाँ पे यूज होगा, इन पेपर फैक्ट्री, और थर्ड क्या है इसका, थर्ड यूज कहाँ पे है, वास्ट क्लॉथ, जो आपके धुले हुए कपड़े होते हैं उसमें, इन लॉन्ड्री, ठीक। और इसका यूज होता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज होगा। कहाँ पे यूज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, इन केमिकल फैक्ट्रीज में यूज होगा, इन
मैनी केमिकल फैक्ट्री बोलिए या फिर इंडस्ट्री बोलिए, बात एक ही है। मैनी केमिकल इंडस्ट्री में लिख देता हूँ यहाँ पे। इंडस्ट्री। नेक्स्ट कहाँ पे इसका यूज है? मेक ड्रिंकिंग वाटर, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स से फ्री करने के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, इसको याद रखिएगा। नाउ लेट अस मूव अहेड, और हम लोग अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के ऊपर। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? केमिकल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम NaHCO3, ये है बेकिंग सोडा आपका। इस बेकिंग सोडा का कॉमनली यूज्ड इन, कहाँ पे यूज होता है? कॉमनली यूज्ड इन किचन। आपके किचन में होगा जरूर, किचन में देखिएगा जाके, अगर नहीं देखे हैं तो अपनी मम्मी से मांग के देखिएगा कि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दिखाइए, बेकिंग पाउडर दिखाइए, कहिएगा उनसे। किस लिए यूज होता है? फॉर मेकिंग टेस्टी पकौड़ी, ठीक है? क्या यूज करने के लिए? पकौड़ा खाने के लिए, पकौड़ा, ठीक है? और ये जो बेकिंग सोडा है ना, हेल्प कुकिंग फास्टर, फास्टर कुकिंग में यूज होता है। खाना थोड़ा जल्दी बनेगा तो उसमें भी अगर डाल दोगे आप तो यूज होगा, कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो, समटाइम्स, ठीक? तो आखिर अब इसका केमिकल इक्वेशन देखते हैं, ये केमिकल इक्वेशन क्या है इसके पीछे का। हमने बोला कि कॉमन सॉल्ट का यूज होता है भाई हर जगह, कॉमन सॉल्ट यूज हो रहा है बनाने में, आपका NaOH बनाने में यूज हो रहा है ना? और कॉमन सॉल्ट अभी हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर में यूज हो रहा है बनाने में, तो कॉमन सॉल्ट का यूज बेकिंग सोडा भी बनाने में भी होगा। इसका केमिकल इक्वेशन समझिएगा, NaCl ये अपना कॉमन सॉल्ट है, ठीक है? इसके अंदर पानी है और इसके अंदर क्या पास किया गया? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कीजिए आप, CO2 को पास करेंगे आप, ठीक है? और क्या पास होगा? और इसमें अमोनिया पास, मतलब सॉरी अमोनिया पास नहीं करेंगे, मतलब इन सबका यूज होगा, ठीक है? अमोनिया का यूज होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो दूसरा प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा ये NaHCO3, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस NaCl का ही तो यूज हुआ, तो है तो ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे NaCl ही रहेगा, ठीक? तो इस तरीके से इसका केमिकल इक्वेशन है, इसे आप नोट कीजिए फटाफट से। अब समझिएगा एक बात, जो छोटी सी बात है, यहाँ पे समझिए। जब रिएक्शन टेक हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, ठीक है? अभी इसके बारे में, इसका यूज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बेकिंग सोडा के यूज के बारे में, कि अभी बात कर लेते हैं, ठीक है? बेकिंग सोडा के यूज के बारे में अभी बात कर लेते हैं। इस बेकिंग सोडा का यूज होता है एज अ न्यूट्रलाइज इन एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज एन एसिड। दूसरा बात क्या है इसका?
इसका दूसरा बात है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस के रूप में यूज होता है, बेसिक सॉल्ट के रूप में, बेसिक सॉल्ट के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप समझिए कि जब आप इसको हीट करते हो, किसे हीट करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हो, मतलब आप जब खाने में डालते हो उसको गर्म करते हो, ठीक है, तब क्या होता है कि रिएक्शन, ऐसे लिख लीजिए आप, रिएक्शन टेक प्लेस व्हाइल हीटिंग या फिर कुकिंग, हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो कुकिंग के समय जब आप इसे हीट करते हो, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब आप इसको हीट करोगे ना, जब आप इसको क्या करोगे, हीट करोगे, ये क्या होगा, यहाँ से बनेगा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 बनेगा, है ना, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर यहाँ से रिलीज होगा, है ना, वाटर आएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, जब आप सोडियम इससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो, है ना, मिक्स करके बैटर में, और उसको हीट कर रहे हो, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो यहाँ पे बन रहा है। यही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके वजह से आपका जो केक है या फिर आपका कोई भी बेकरी का सामान आप बनाते हो वो पफ फूल जाता है जल्दी, ठीक है। और तो समझिएगा, तो फॉर मेकिंग, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, मिक्सचर फॉर मेकिंग। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ये समझ गए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ होता है। अब यूज में ही हम लोग इसको लिख लेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कैसे होता है। तो चलिए लिखते हैं इसको, यूज समझिए। अब पहला यूज, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है, मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर समझिएगा क्या है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल खाने योग्य एडिबल एसिड। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एसिड आप, इसी चैप्टर में आपको पढ़ाया कि एसिड क्या करता है, H प्लस आयन को रिलीज करता है, मतलब H प्लस आयन जिससे ज्यादा मिले, मतलब वो हमारा क्या है, कंपाउंड या फिर सब्सटेंस क्या है, एसिडिक है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि जब आपने NaHCO3 को, ठीक है, यहाँ से एसिड, यहाँ से H प्लस मिला फ्रॉम एन एसिड, यहाँ पे लिख लीजिए, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है इसी तरह से, फ्रॉम एन एसिड, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा CO2 प्लस, और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा H2O, और क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये है सब चीजें। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात मैंने अभी किया है जस्ट थोड़ा समय पहले, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इसी के कारण क्या होता है, कॉज ब्रेड एंड या फिर ब्रेड एंड केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी।
ब्रेड और केक को क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और क्या करता है, उसको स्पॉन्जी बनाता है। स्पॉन्जी, उसको दबाओगे तो आप स्पॉन्ज की तरह लगेगा। तो इसको लिखिए, CO2 produced during reaction make या फिर cause bread or cake, ठीक है, तो राइस वो फूलता है, टू राइस मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सॉफ्ट के साथ साथ क्या बनाता है, स्पॉन्जी बनाता है, ठीक है, इतना लिख लिया आप लोगों ने। इसके आगे समझिए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका और यूज कहाँ है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसका यूज है, और ये इंग्रेडिएंट है एज एन एंट एसिड, इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होता है एंट एसिड में, इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड, ठीक है। और क्या है इसका, बीइंग एल्कलाइन होने के कारण, बीइंग एल्कलाइन, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन stomach and provides relief from pain, पेट की दर्द हो रहा, पेट में आपके एसिड बन रहा है, तो आप इसको खा लोगे तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपके पेट में जो दर्द हो रहा है उसको भी क्या करेगा, कुछ हद तक कम करेगा, ठीक है, और आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक। तो अब इस बेकिंग सोडा में और इसका यूज कहाँ है, तो बेकिंग सोडा जो है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी काम करता है, तो इसको भी लिखिए, बेकिंग सोडा इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है। इसका केमिकल इक्वेशन समझिएगा, किस तरह से इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब जो बेकिंग सोडा जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, प्लस इसके अंदर एक एसिड मिलाया गया, वो एसिड क्या है, H2SO4 है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, और क्या निकलेगा, H2O प्लस, और क्या निकलेगा, सोडियम का सॉल्ट, मतलब NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये निकलेगा, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना, समझिए आप, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यही यूज होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्या करता है, कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या करेगा, कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, hence fire extinguish,
फायर क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज होता है बेकिंग सोडा एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये केमिकल इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा ना। अब हम लोग बात करेंगे कि वॉशिंग सोडा क्या है ना। बेकिंग सोडा आपको समझ में आया, तो आप समझिए वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा, इसमें इसका यूज, इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये 10H2O क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको क्या कहेंगे, वाटर क्रिस्टलाइजेशन के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं हम लोग। खैर समझिएगा वॉशिंग सोडा क्या है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कर दोगे आप तो क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिलेगा। ठीक है, और गिव्स WaS वॉशिंग सोडा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो समझिए कैसे हो रहा है ये केमिकल इक्वेशन समझिए। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर जब हमने पानी मिलाया, NH2O किया, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, Na2CO3 डॉट 10H2O। मतलब हमें क्या मिल गया, यही हमें मिल गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की हमें प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस वॉशिंग सोडा का भी अपने इंडस्ट्री में, अपने काम में बहुत यूज होता है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है, इसी बात को तो याद रखना है, और इस केमिकल इक्वेशन को याद रखना है हमें। ठीक है, तो समझिए इसका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। यूज्ड इन पहला ग्लास बनाने में, ठीक है, और सोप बनाने में इसका यूज होता है, और क्या बनाने में यूज होगा, एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। समझ आ रही बात आपको। और सुनिए दूसरा बात क्या यूज होगा, इसका यूज होगा मैन्युफैक्चर इन, किस चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोडियम कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। एक एग्जांपल याद रखिएगा सोडियम कंपाउंड्स में, बोरेक्स को बनाने में इसका यूज होता है, बोरेक्स। ठीक है, अगला देखिए तीसरा यूज इसका क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। भाई डोमेस्टिक पर्पसेस में साफ सफाई करना है तो वॉशिंग सोडा का यूज कीजिए आप। तो क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें भी यूज होता है, रिमूविंग परमानेंट PER परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी यूज होता है। तो ये सारे यूजेस हैं किसके, आपके वॉशिंग सोडा के यूजेस हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, उसके यूज क्या है। ठीक है,
और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे जो 10H2 है इसके बारे में भी छोटा सा लिख लेंगे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में इस नाम से ये टॉपिक है कि आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, क्या जो क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स होते हैं वाकई में ड्राई होते हैं कि नहीं होते हैं। तो खैर चलिए शुरू करते हैं। आर द क्रिस्टल्स of salts really dry? इस बारे में बात करना है। तो आप समझिए कॉपर सल्फेट आप जानते होंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसे बोलते हैं हम लोग। ये आपको सीम लगता है ना, सीम्स ड्राई लगता है ना, सीम्स ड्राई लगता है आपको। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर ब्लू होता है। लेकिन जब आप इस कॉपर सल्फेट को हीट करोगे, क्या करोगे आप, इस कॉपर सल्फेट को जब हीट करोगे आप, तो इसके अंदर जो पानी है वाटर, ये क्या करेगा, ये रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा वाटर, तो सॉल्ट किसमें बदल जाएगा, सॉल्ट मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्ट टर्न्स व्हाइट, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब पानी रिमूव हो गया तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। और फिर आप इसके अंदर जब पानी को ऐड कर दोगे तो ये व्हाइट से किस में बदल जाएगा, ब्लू में हो जाएगा फिर से, है ना। इसमें जब आप ऐड कर दोगे, ऐड वाटर, वाटर टू इट अगेन बिकम ब्लू, फिर से ये व्हाइट ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही समझना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। मतलब इसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर पानी होते हैं तभी तो उसका कलर है। कॉपर सल्फेट का आपको समझाया। इसमें जो है लिखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इस टॉपिक से पूछ सकता है, पूछता है मतलब कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्या लिखिएगा आप, क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इस बात पे ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट इन 1 unit of 1 formula unit of salt, 1 formula unit of salts, ठीक है। ये चीज होती है। अब समझिए, मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई CuSO4.5H2O, इस एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो आपका जवाब क्या होगा, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 5, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 5 वाटर, आप समझ गए 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यही चीज है। बार बार क्या लिखूं मैं आपके लिए, समझ जाना। और दूसरा एग्जांपल आपको दे, वो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इसमें बताइए कितने हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम लोग वाशिंग सोडा के नाम से जानते थे। इसके अंदर है 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने हैं, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट, एक जिप्सम होता है, क्या होता है, GY, जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट .2H2O होता है। तो आप बताइए इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है।
इस जिप्सम के अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि बताओ भाई इस फॉर्मूला यूनिट में 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो बहुत आसान है ये तो, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब समझिए ये जो जिप्सम आप देख रहे हो ना, इस जिप्सम से ही क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें से 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप निकाल लोगे, और निकलेगा कैसे, इसको आप जब गर्म करोगे जिप्सम को, तब 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा। तो जो पाउडर आपको मिलेगा ना, दैट पाउडर इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी जिसे हम लोग कहते हैं। तो नाउ लेट अस सी पीओपी क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Ca कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। मतलब इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, आधा। और ये फिक्स्ड होना चाहिए, अगर आधा से ज्यादा होगा तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका 2 हो जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक। इसका केमिकल इक्वेशन समझिएगा कैसे काम कर रहा है। तो ये जिप्सम है आपका, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O, ये क्या है आपका, जिप्सम है। तो इस जिप्सम को जब आप हीट करोगे, ठीक है, क्या करोगे आप, हीट करोगे किस पे, 343 केल्विन पे। जब आप हीट करोगे इसमें से 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा। तो 1.5 वाटर क्रिस्टलाइजेशन जब रिमूव होगा, लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या करेगा, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ ऐसे, वर्ड्स में ना लिख के इस तरह से इक्वेशन में आपके लिए लिख रहा हूँ, इस तरह से याद रखना, ठीक है, कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका पीओपी का नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, CaSO4 डॉट हाफ H2O। समझ में आ रही बात आपको। अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज डॉक्टर भी करते हैं भाई, तो डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर्स यूज्ड क्या करने के लिए करते होंगे, यूज्ड एज अ प्लास्टर, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग हड्डी टूट जाता है ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज डॉक्टर करते हैं। फॉर फिक्सिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन, फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन, ओके। तो ये बात है। अब सोचिए इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब कि पीओपी में अगर हम लोग पानी मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा, फिर से जिप्सम मिल जाएगा। तो इसका भी यूज समझ लीजिए कैसे हो रहा है, मतलब इसका केमिकल इक्वेशन। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसके अंदर आप क्या मिला दो, पानी मिला दो। कितना पानी मिलाओगे आप कि ये बनेगा, तो हाफ तो है ही, 1 and 1/2 और पानी मिलाना पड़ेगा आपको, तभी तो जिप्सम मिलेगा आपको। 1 and 1/2 मतलब हाफ H2O जब आप मिलाओगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, इसी का नाम क्या है, जिप्सम, इसका यूज है नाम।
इसका यूज तो आप जानती होंगे कहाँ कहाँ होता है, घरों में तो बहुत यूज होता है भाई। ठीक है, डॉक्टर का बता दिया मैंने, डॉक्टर भी यूज करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक, तो यूजेस आप देख लेते हैं इसका। यूजेस, मेकिंग टॉयज, पहला यूज मेकिंग टॉयज बनाने में यूज होता है। दूसरा यूज, आप मेकिंग सरफेस स्मूथ, घर बनाते हो आप, उसके सरफेस को स्मूथ करना है तो करो, मेकिंग सरफेस स्मूथ। थर्ड बट नॉट द least, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, सजाने के लिए यूज होता है, सजावट का सामान बनाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो इतने यूजेस हैं, और भी इसके बहुत से यूजेस हैं जिसको आप लिखिएगा अपने से, ठीक है, सर्च करके या फिर कहीं से पढ़ के लिखिएगा। ठीक है, जरूर लिखिएगा। तो इस टॉपिक को आज ये एंड होता है, ये टॉपिक यहाँ पे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइन से देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। तो बीच से अगर देखोगे आप तो कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। आई होप आपको ये चैप्टर्स समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।